नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। यूपी के मेरठ में पुलिस कस्टडी से फरार 2.5 लाख रुपए के इनामी कुख्यात बदमाश बदन सिंह बद्दो की कोठी को मेरठ पुलिस ने आज शनिवार सुबह कुर्क कर लिया। टीपी नगर पुलिस ढोल नगाड़े बजाते हुए कोठी पर पहुंची और सारा सामान कुर्क करके ले गई। पुलिस का अमला देखकर लोग घरों से देखते रहे। इस कार्रवाई में आईपीएस एएसपी कृष्ण बिश्नोई और ब्रह्मपुरी सीईओ अमित कुमार राय के नेतृत्व में ब्रह्मपुरी और टीपी नगर थाना पुलिस पंजाबीपुरा में पहुंची। पुलिस को घर के भीतर बदन सिंह बद्दो की बहन मौजूद मिली। कुर्की से पहले मकान के सभी दस्तावेजों की पुलिस जांच कर चुकी थी। दस्तावेजों में ये मकान बद्दो के नाम पर है। पुलिस ने अदालत का कुर्की का आदेश पढ़कर सुनाया। इसके बाद कोठी और उसके भीतर मौजूद सभी सामान को कुर्क कर लिया गया। पुलिस ने कई गाड़ियां बुलवाकर कोठी से सामान को बाहर निकलवाया। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए योगी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। कई जिलों में किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है तो कई जगह उनके साथ दुर्व्यवहार के वीडियो भी वायरल हो रही हैं। ऐसे में विपक्ष ने किसानों के उत्पीड़न करने के आरोप लगाते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा कि यूपी में फैले प्रदूषण को लेकर खासकर यहां पराली जलाने की आड़ में किसानों के साथ हो रही जुल्म ज्यादती अति निंदनीय है। इसके अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि पर्यावरण प्रदूषण के बहाने पराली जलाने के नाम पर किसानों को जेलों में डालने वाले महानुभाव बताएं कि राजनीति प्रदूषण फैलाने वालों की जेल कब होगी। उन्होंने कहा कि किसान अब बीजेपी का खेत खोद देंगे। कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि किसान का वोट कानूनी, किसान का धान भी कानूनी, किसान की पराली गैर कानूनी। पुलिस ने खेलो इंडिया के नाम से फर्जी खेलों के आयोजन का विज्ञापन देकर खिलाड़ियों से ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई भारतीय खेल प्राधिकरण की शिकायत पर की गई। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। आरोपी बाह और पिनाहट क्षेत्र के बिहड़ों के गांव में सक्रिय हेलो गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। मास्टरमाइंड आगरा के बाहर का बताया जा रहा है। लाखों रुपए की इस ठगी में 1 दर्जन से अधिक लोग शामिल हैं। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। 2021 में पंचकुला में खेलो इंडिया गेम्स होने वाले हैं। आगरा के थाना पिनाहट क्षेत्र में सक्रिय हेलो गैंग ने इसी का फायदा उठाकर खेलो इंडिया नाम से विज्ञापन सोशल मीडिया पर जारी किया और उसमें एंट्री के लिए 6,000 रुपये की फीस रखी। आश्वासन दिया गया कि ट्रायल के बाद खिलाड़ी खेलों में हिस्सा ले सकेंगे। पूरे देश से खिलाड़ियों ने आवेदन किया और दिए गए खातों में तय फीस जमा करा दी, लेकिन जब कोई भी खिलाड़ी को न ट्रायल की तारीख मिली न ही आयोजन संबंधित कोई जानकारी मिली तो उन्हें ठगी होने का एहसास हुआ। मामला भारतीय खेल प्राधिकरण तक पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज के बोल एक बार फिर से बिगड़ गए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण होम आइसोलेशन के दौरान उन्होंने फेसबुक पर बकरीद को लेकर विवादित टिप्पणी की है। सांसद साक्षी महाराज ने दिवाली पर आतिशबाजी को लेकर होने वाले बवाल को लेकर फेसबुक पेज पर एक विवादित पोस्ट की। साक्षी महाराज ने फेसबुक पर लिखा है कि जिस साल से बकरे के बगैर बकरीद मनेगी उसी साल से पटाखों के बगैर दिवाली मनेगी। उन्होंने कहा कि यदि देश में बिन बकरा बकरीद मने तो दीपावली पर भी पटाखे नहीं छूटेंगे। सांसद साक्षी महाराज ने फेसबुक पर प्रदूषण को लेकर पटाखा नहीं जलाने के संदेशों पर टिप्पणी कर तीखा तंज कसा है। झांसी जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के कारण सकरार निवासी और दर्जनों परिवार परेशान नजर आ रहे हैं। दर्जनों परिवार करीब 2 वर्षों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लोगों ने बताया कि तहसील प्रशासन से लेकर जिलाधिकारी झांसी सहित प्रदेश के मुखिया से मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है।
गलती राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारी कर रहे हैं, जिसका परिणाम सकरार निवासी भुगत रहे हैं। मीडिया के माध्यम से पीड़ित व्यापारियों ने मदद की गुहार लगाते हुए ये अवगत कराया कि उनकी निजी संपत्ति दुकानें राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के कारण नष्ट की जानी है, जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारी बीपी सिंह ने मौके पर उपस्थित होकर सर्वे किया। साथ ही खासम खास व्यक्ति के माध्यम से सुविधा शुल्क लेने की मांग की। सुविधा शुल्क ना दे पाने के कारण व्यावसायिक दुकानों को सर्वे में नहीं दिखाया गया, केवल निवास दिखाकर खानापूर्ति कर ली गई, जिस कारण काफी नुकसान हुआ है। मुआवजा बहुत कम प्राप्त हुआ है। पूरा परिवार सदमे में है। व्यवसाय चौपट हो चुका है। कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। जिला प्रशासन से कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है। मंडी में धान खरीद ना होने और सरकारी खरीद सेंटर से भगाए जाने से नाराज होकर 5 किसान पानी की टंकी पर चढ़ गए, जहां उन्होंने जमकर हंगामा काटा। किसान 5 दिनों से मंडी में पहुंचे थे। किसानों ने मंडी में बिचौलियों का धान खरीदने का आरोप लगाया है। फिलहाल अधिकारियों के ठोस आश्वासन के बाद ही किसान नीचे उतरे। मामला रोजा नवीन मंडी का है, जहां पर किसान पिछले 5 दिनों से अपना धान बिकवाने के लिए मंडी में डेरा डाले हुए थे, लेकिन सरकारी खरीद सेंटर पर उन्हें धुतकारा जा रहा था। इसी बात से नाराज 5 किसान मंडी में ही बनी पानी की टंकी पर चढ़ गए, जहां उन्होंने धमकी दी कि अगर धान खरीदने की उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो पानी की टंकी से कूदकर अपनी जान दे देंगे। किसानों के पानी की टंकी पर चढ़े होने की खबर से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर सीओ और एसडीएम ने पहुंचकर हालातों को काबू में करने की कोशिश की। किसान लगभग 2 घंटे तक पानी की टंकी पर चढ़े रहे। बाद में अधिकारियों के ठोस आश्वासन मिलने के बाद ही किसान पानी की टंकी से नीचे उतरे। सौरभ शर्मा सेंटर इंचार्ज जो हैं, वहाँ पे हम लोग 3 तारीख से, जिस दिन से मतलब ओपनिंग हुई है वहाँ की, हम उस दिन से आए हुए हैं, लेकिन उनकी बगैर अनुमति से मैंने अपने गल्ले को पलट दिया। हालांकि अगर हम उनकी अनुमति लेते थे तो वो मुझे टाइम टू टाइम बढ़ाते जा रहे थे। आज गल्ला मेरा 1.5 महीना का पड़ा हो गया, लेकिन हमने कहा अब हम इनकी अनुमति ले के परेशान हो गए। जब हमने जाकर अपना गल्ला पलटा वहाँ पे, अब ये लोग बोल रहे हैं तुमने दूसरे के गेट के सामने ये काम क्यों किया है। मैंने कहा सर यहाँ पे तो सब सरकारी लेबल लगा है, यहाँ पे किसी की आड़त तो है नहीं, इस वजह से सर हमारी कोई सुनी ही नहीं रहा है। जब जाके मैंने ये कदम अपनाया है। कुछ किसान जो है पानी की टंकी पड़ गए हैं, उनका ये आरोप है कि धान का क्रय किया जा रहा है। देखिए मैं प्रतिदिन आता हूँ, मंडी में बैठता हूँ, मैं पर डे 1 से 2 बार मंडी सभी केंद्रों पर जाता हूँ। मैंने यहाँ व्यवस्था करा रखी है कि जो किसान जिस डेट पर आएगा, जिस टाइम पर आएगा, वो मैं रजिस्टर मेंटेन कराता हूँ। किस किसान का किस डेट में तौल कराई जाएगी उसका मैं बाकायदे एक तख्ती पर मैं डिस्प्ले कराता हूँ, लगभग अग्रिम आगे के 3 डेटों के। कुछ केंद्र प्रभारियों की शिकायत रहती है कि कुछ किसान बिना उनके संज्ञान के ही अपने धान पलट के चले जाते हैं, बाद में ये दबाव बनाते हैं कि हमारा पहले तोड़ दिया जाए। तो सबसे बड़ी समस्या वहाँ ये उत्पन्न होती है कि जो कृषक नंबर से हैं उनको छोड़ करके जो अपना धान ट्राली में पलट लिया उसका कैसे तोला जाए। समाज सेवी कांता आलड़िया ने देश की बेटियों के साथ हो रहे बलात्कारों से दुखी होकर वाल्मीकि जयंती और दीपावली नहीं मनाने का लोगों से आह्वान किया और डेरे के बाबा और महंत से कहा कि अपनी सीमा ना लांघें और जनता को बरगलाने का काम बंद करें। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक पिछले 48 घंटों में लखनऊ की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। यहाँ AQI 447 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की गंभीर स्थिति पर पहुंच गया है। इसी के साथ ही लखनऊ देश का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। पहले स्थान पर हरियाणा का फतेहाबाद शहर, दूसरे नंबर पर यूपी का मुरादाबाद जनपद है। फतेहाबाद में AQI 466 और मुरादाबाद का AQI 457 रिकॉर्ड हुआ। वायु प्रदूषण की इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रिंग रोड टेडी पुलिस चौराहे पर ओवरब्रिज का निर्माण करने वाली सेतु निगम की एजेंसी पर 10 लाख का जुर्माना ठोका है। इसके साथ ही 1 दर्जन से अधिक अन्य निर्माण एजेंसियों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। लखनऊ में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण करने वाले उद्योगों को बंद करने का फैसला लिया है। बुलंदशहर में चोरों ने ATM मशीन काटकर मशीन में रखा सारा कैश उड़ाया। ATM काटकर करीब 12 लाख रुपए पर चोरों ने हाथ साफ किया। वारदात के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। चोरी की सूचना मिलते ही SSP संतोष कुमार सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। बुलंदशहर के ककोड़ थाना क्षेत्र के सिकंदराबाद रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM में चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है।
बुलंदशहर के जीटी रोड के किनारे कचरे में भीषण आग लग गई, जिसके बाद आसपास के क्षेत्रों में धुआं ही धुआं हो गया और आग से इलाके में वायु प्रदूषण फैल गया। अज्ञात लोगों द्वारा आग लगाए जाने की आशंका जताई जा रही है। एनजीटी और जिला प्रशासन की मेहनत को पलीता लगाते अराजक तत्वों को प्रशासन का बिल्कुल भी डर नहीं है। ये तस्वीरें खुर्जा जीटी रोड पर अडानी गैस पंप के पास की है, जहां पर किसी अज्ञात ने कचरे में आग लगा दी। पीलीभीत जिले के थाना माधोटांडा इलाके से बेहद ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ गोमती उद्गम स्थल पर चल रहे रामायण में 6 साल की मासूम बच्ची रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। वहीं शनिवार की सुबह बच्ची का शव गन्ने के खेत में शत विशत अवस्था में मिला। बच्ची का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। आनंद फानन में एसपी पीलीभीत जयप्रकाश यादव भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। लड़की आई थी भागवत, मतलब उनके पिता करवाने आए थे यहाँ पर गोमती स्थल पर, ठीक है। तो उसी साथ आई थी। तो जब शाम हुई, जब लाइट गई तो वहाँ वो उनके पिता, वो मेरी छोटी बहन थी, ठीक है, उनके पिता गए थे वहाँ जनरेटर चलाने, तो उसके साथ में आई थी। जब वो इधर लड़की जब मकान के पीछे आई वो, ठीक है, फिर बाद में वहाँ से लापता हो गई। फिर सुबह हर जगह ढूंढा, गन्ने में हर जगह ढूंढा, अड़ोस पड़ोस सब ही ढूंढा, लेकिन नहीं मिली। परिवार वाले बता रहे हैं कि बच्ची अचानक गायब हो गई, तो ये लोग लगातार ढूंढते रहे और जब नहीं पाए तो ये पुलिस को सूचना दी और पुलिस भी मौके पे आ गई। ये लोग रात भर ढूंढते रहे। सुबह बच्ची का शव पास के ही गन्ने के खेत से बरामद हुआ है और ये एकदम बिल्कुल पास का मामला है। तो निश्चित रूप से कोई आदमी भी है जो यहीं आसपास का है जिसने ये घटना की है। हम लोग इसको गहराई से छानबीन करेंगे और बहुत जल्दी ही इस घटना को वर्कआउट करके जो दोषी है उसको सलाखों के पीछे भेजेंगे। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपराइट्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।